नमस्कार, महाकाल टुडे बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। देखते हैं शहर की खास गतिविधियां। 5 राज्यों में से लगभग 4 राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं के सिर पर यह जीत चढ़कर बोल रही है। जीत से लबरेज कार्यकर्ताएं सड़कों पर उतरकर जीत का जश्न मना रहे हैं। भाजपा की इस जीत को लेकर उज्जैन में भी जीत का जश्न मनाया गया। यहां मिठाइयां बांटकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी और जमकर आतिशबाजियां भी की। गुरुवार को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इनमें पंजाब राज्य को छोड़कर उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जीत का परचम दोहरा दिया है। भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। दोपहर को इस जीत पर देश भर में जश्न मनाया गया। उज्जैन में भी दोपहर को सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय लोक शक्ति भवन पर एकत्रित हुए और यहीं से रैली निकालकर टावर चौक पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजियां और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक जोशी, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा, शहर उपाध्यक्ष संजय ठाकुर और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक जीत 4 प्रदेशों में हुई है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो एक जनता के विश्वास की जीत है, वो शीर्ष नेतृत्व की जीत है और कार्यकर्ता के परिश्रम की जीत है। उस जीत का जो जश्न है वो आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। उसी तारतम्य में आज प्रदेश में और उज्जैन में भी कार्यकर्ता उस जीत का जश्न मना रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आज से आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने महाशिवरात्रि के बाद आज निर्णय लिया है, जिसमें श्रद्धालु अब बाबा के गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकेंगे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार से आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। यहां आपको बताते चले कि इसके पहले 5 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन से गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के दर्शन बंद किए गए थे। लगभग 32 दिन बाद आज फिर से आम श्रद्धालु गर्भगृह में दर्शन कर सकेंगे। बुधवार को दोपहर में गर्भगृह में दर्शन शुरू किए गए। गर्भगृह में दर्शन कर श्रद्धालु काफी खुश हैं। आम श्रद्धालु जन बाबा महाकाल का स्पर्श कर उन्हें जल भी चढ़ा रहे हैं। यहां आपको बता दें कि अब तक केवल 1500 रुपए शुल्क की रसीद काटने पर ही श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश मिलता था। अब एक तय समय पर कोई भी श्रद्धालु बगैर रसीद कटाए गर्भगृह में दर्शन कर सकता है। उज्जैन में 12 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर नगरपालिका निगम भवन में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें लोक अदालत को लेकर जानकारियां साझा की गई। उज्जैन के आगर रोड स्थित नगरपालिका निगम भवन में गुरुवार दोपहर को एक प्रेस वार्ता की गई। दरअसल ये प्रेस वार्ता आगामी 12 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर थी। यहां अधिकारियों ने जानकारी दी कि यदि कोई संपत्ति करदाता अपना बकाया संपत्ति कर लोक अदालत में जमा करता है तो उसे विशेष छूट दी जाएगी। यदि लोक अदालत में जमा नहीं करता है या उसके बाद जमा करता है तो वो छूट से वंचित रहेगा। किसी संपत्ति करदाता को कितनी छूट मिलेगी, इस बात के नियम कायदे जोन ऑफिस में चस्पा किए गए हैं। अभी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जो 12 तारीख को सभी जोन कार्यालयों में जो बकायादार लोग हैं वो अपने पेनल्टी की राशि की छूट उनको दी जा रही है। उसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है
और इस नेशनल लोक अदालत के बाद फिर उनको कोई छूट की पात्रता नहीं होगी। 31 मार्च तक फिर उनको बिना माने पेनल्टी सहित ही राशि जमा करनी होगी। तो अभी हमारा ये निवेदन है कि जिन लोगों की पेनल्टी बकाया है पुरानी और जो चढ़ी हुई है, तो उसका एक स्लैब है, वो सब स्लैब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और हर जोन कार्यालय में वो लोग जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। और उनका जो संपत्ति कर का आईडी है, उससे भी वो अपना ऑनलाइन ई नगर पालिका पर जाकर के और अपना टैक्स पता कर सकते हैं। तो जो छूट है वो इसी अवधि के लिए बस। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने पर जिला न्यायालय कोर्ट के पुराने कोर्ट में वकीलों ने जश्न मनाया और भगवान हनुमान जी की आरती कर मिठाइयां बांटी। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की खुशी में अभिभाषकों ने गुरुवार को जश्न मनाया। जिला न्यायालय के पुराने कोर्ट परिसर में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के वकीलों ने मिठाइयां बांटी। वकीलों ने यहां भगवान हनुमान की भव्य आरती की और भगवा ध्वज लहराया। वकीलों ने यहां भगवान हनुमान जी की भव्य आरती की और भगवा ध्वज लहराया। एडवोकेट लोकेंद्र मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जीत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जीत है। वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। के अंदर माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भगवा फहरा चुका है। 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। यह जनता का हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है। इसी को लेकर उज्जैन को पुरानी कोर्ट परिसर में सभी अभिभाषकों भाइयों के द्वारा एक भव्य रूप से हनुमान जी महाराज की आरती की गई और हर्ष उल्लास का समय है। आज का यह समय इतिहास के पन्नों पर लिखाएगा और पूरे घर घर में भगवा लहराएगा और पूरे देश के अंदर वापस 2024 में मोदी जी की सरकार के पक्ष में सरकार बनेगी और पूरे देश में वापस पूरे विश्व के अंदर माननीय मोदी जी का परचम लहराएगा। और उज्जैन आज भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा उज्जैन कोर्ट परिसर में भव्य आरती की गई और मिठाई के माध्यम से हर्ष उल्लास मनाया गया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पोर्टल से अब ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से देश के किसी भी कोने में घर बैठे प्रसाद मंगवाई जा सकेगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने निर्णय लिया है कि अब श्रद्धालु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का प्रसाद अब घर बैठे भी मंगवाया जा सकता है। महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन प्रसाद प्राप्त करने के लिए महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट से बुकिंग करानी होगी। महाकालेश्वर मंदिर का पोस्ट ऑफिस से एग्रीमेंट हुआ है। जो भी श्रद्धालु ऑनलाइन प्रसाद मंगाएगा उसे डाकघर के माध्यम से प्रसाद मिल सकेगी। ये सुविधा देश के प्रत्येक कोने में उपलब्ध है। वो भी हमारी वेबसाइट पर प्रसाद ऑनलाइन पे सुविधा है। ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ वो प्रसाद बुक कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये सुविधा पूरे देश में उपलब्ध की जा रही है। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में मंगलनाथ बाईपास रोड पर स्थित मिलन गार्डन के टावर से 14 एलईडी चोरी हो गई है, जिसकी शिकायत फरियादी ने चिमनगंज थाना पुलिस को दी है। पुलिस प्रकरण दर्ज कर इस मामले की तफ्तीश कर रही है। उज्जैन में चिमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगलनाथ बाईपास रोड स्थित मिलन गार्डन में चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। यह वारदात में चोरों ने गार्डन में लगी हुई 14 एलईडी लाइट एक टावर से चुरा कर ले गए। जानकारी देते हुए गार्डन के कर्मचारी ओम प्रकाश रायकवाड़ ने बताया कि वो बीती रात 10:30 बजे के लगभग गार्डन में ही मौजूद था।
इसके बाद जब वो सुबह आया तो देखा गार्डन परिसर में बने टावर पर लगी हुई 14 एलईडी लाइट चोरी हो गई है, जिसकी सूचना उसके द्वारा पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपना मिलन गार्डन है मंगलनाथ बाईपास रोड पर, तो मैं रात्रि करीबन 9:45 बजे तक तो वहाँ था। इसके बाद मैं घर चले गया, तो घर से आकर दूसरे दिन मैंने आज देखा सुबह, तो मेरी 14 एलईडी लाइट टावर से निकली हुई गायब मिली मुझे। तो मैंने सब दूर देखा, करा, नहीं मिली। फिर मैंने चिमंजन थाने में आकर कंप्लेंट रखी। कितने की एक एलईडी और सीसीटीवी में भी दिखा होगा? 14 एलईडी करीब चोरी गई है, जो कि उसकी कीमत करीबन 1600-1700 रुपये है। एक एलईडी? हाँ, एक एलईडी की कीमत। उज्जैन यातायात पुलिस द्वारा आज सेठी बिल्डिंग चौराहे पर कार्रवाई की गई। यहां सख्ती के साथ बिना नंबर वाले दोपहिया वाहनों के चालान बनाए गए। उज्जैन में यातायात पुलिस द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के चलते यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जानकारी देते हुए सूबेदार स्वाति ने बताया कि आज हमारे द्वारा सेठी बिल्डिंग चौराहे पर कार्रवाई करते हुए बिना नंबर के दोपहिया वाहनों के चालान काटे गए हैं। इसके साथ ही वाहनों के दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। यातायात ट्रैफिक के जो उप पुलिस अधीक्षक महोदय हैं राठौर सर, उनके आदेशानुसार हम यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई में बेसिकली हमारा जो टारगेट है, ये 2 व्हीलर वाहन है। 2 व्हीलर वाहन जो कि बिना नंबर प्लेट के यहाँ पे चल रहे हैं, जिनके पास में डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट नहीं है, बिना इंश्योरेंस के, हम उनको टारगेट कर रहे हैं, ताकि जो है हम जो मैक्सिमम क्राइम जो इनके बिहाफ पे होते हैं बिना नंबर वाली गाड़ियों से, उसे कंट्रोल कर सकें। दूसरा, ये जरूरत से ज़्यादा सवारी मैजिक में भरी जाती है। बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल, वो कार्रवाई भी हम साथ में देखते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कई मैजिक हमने रोकी हुई है इसी वजह से, ताकि हम उन्हें चेक कर सकें कि उसमें ज़्यादा सवारी तो नहीं बढ़ी है। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे गाड़ियाँ जितनी भी खड़ी हैं, क्योंकि हमारे दबाव की वजह से ये लोग अभी तो इसमें बिठाते नहीं हैं, लेकिन हम वही चेक कर रहे हैं कि इनमें कोई एक्स्ट्रा सवारी तो नहीं है। उज्जैन में फ्रीगंज स्थित पाटीदार अस्पताल के बाहर एक युवक ने अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को पीट दिया। माधवनगर थाने में इस कर्मचारी ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि मामले में पुलिस सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ले रही है। उज्जैन में फ्रीगंज स्थित पाटीदार अस्पताल के बाहर एक युवक ने अस्पताल सिक्योरिटी गार्ड को पीट दिया। मारपीट की वजह यह सामने आई है कि युवक द्वारा सिक्योरिटी गार्ड से अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए रुपयों की मांग की गई थी। जानकारी देते हुए सिक्योरिटी गार्ड सुनील गोस्वामी ने बताया कि युवक ऑटो चालक है और आज शाम वो मेरे पास आया और मुझे धमकाते हुए रुपयों की मांग करने लगा। मैंने रुपए देने से मना किया तो युवक द्वारा मेरे साथ मारपीट करते हुए लात घूंसे मारे गए। मेरे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए माधवनगर थाना पुलिस को दी गई है। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने माधवनगर थाने पहुंचकर प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच करते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद ले रही है। टीटू सारवान नाम का लड़का है, पाटीदार हॉस्पिटल के सामने वो ऑटो चालक है, और मतलब वो दारू के नशे में आया मेरे पास और बोलने लगा, चल मैं 2 बाटल पी के तो आया हूँ, 2 बाटल पी के आया हूँ और मुझे दारू पीने की इच्छा है, चल तू पैसे निकाल, और पैसे नहीं देगा तेरे को यहाँ काम भी नहीं करने दूंगा मैं। मतलब एक तरह से हफ्ता वसूली की तरह कर रहा था वो। मैंने उससे मना किया पैसे लेने की, मेरे ऊपर मतलब मेरे तो छीना झपटी करी और लात घुसे में ऊपर चलाया उसने। उज्जैन स्थित केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में आज आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक 25 वर्षीय कैदी की मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद शव को जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है। कैदी का नाम परवेज शेख है, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, जो कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। कैदी को भैरवगढ़ जेल में 7 वर्ष हो चुके थे। एक दिन पहले शाम को तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। गुरुवार को शासकीय जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। कैदी इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है, वहीं मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। परवेज जो मुलजिम जो था, जिसकी जो डेथ हो चुकी है, उन्होंने, उसकी मम्मी ने मुझे फ़ोन लगाया था कि रात को जेल से फ़ोन ऐसा आया है कि वो मर चुका है, एक्सपायर हो चुका है। और फिर जब मैंने उनसे बात करने के बाद जब मैंने
क्रॉस चेक करने के लिए लगाए कि ये सच है या नहीं है। तो मेरे को जिनका वहाँ से नंबर, जो जेल का नंबर था, वहाँ नंबर लगाया तो उन्होंने बोला हमको नहीं पता, हम अभी ड्यूटी आ रहे हैं। उन्होंने किसी का नंबर दिया, उनको लगाया तो दूसरे भैया ने बोले मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, मैं घर आ चुका हूँ, आप इसका नंबर ले लीजिए। उनको लगाया तो बोले मैं अभी इसमें हूँ। मतलब ऐसे 4-5 लोगों को मैंने अलग अलग फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स जवाब नहीं दिया कि हाँ वो मर चुका है या नहीं मरा है। उसके एक दिन पहले हाँ उसका फ़ोन भी आया था कि मेरा थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है मुझे, और आप एक बार मिलने आ जाओ। तो हम आज आने ही वाले थे, मतलब कल नहीं आ पाए हम किसी कारण से। परसों फ़ोन आया था रात को और आज आने ही वाले थे हम, और रात को अचानक ये फ़ोन आया। क्या नाम है इनका, कब से बंद है, कौन सी सजा? इसका परवेश शेख नाम है, और शायद उसको 302 लगी हुई थी। कितने सालों से सजा? वो 7 साल से सज़ा काट रहा है, और 7 साल में उसकी कभी भी पेरोल या जमानत कुछ भी नहीं हुई। 7 साल में इनको आजीवन कारावास हुआ था 14 साल का जी, 14 साल का। और ये जब आए थे तब उसकी उम्र नाबालिग थी जब वो आया था जी, 18 साल में भी नहीं था, वो नाबालिग था वो जब आया था यहाँ पर। अगर आप उसके आधार कार्ड से या उसको ड्राइविंग लाइसेंस से मैच करेंगे तो जब वो उसको यहाँ लाए गए थे और जब अभी तो आप देखेंगे तो तब वो नाबालिग था, और नाबालिग ने उसको यहाँ पर लाया था। मुझे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे लाया गया। ये केंद्रीय जेल भेरूगढ़ में सज़ा काट रहा था। इंदौर का रहने वाला है। परवेश पिता यूनुस, उम्र 25 साल, निवासी सेंट्रल जेल भेरूगढ़। किस मामले में? अब ये तो इतनी जानकारी नहीं, अपनी सज़ा काट रहा था। क्या हुआ था? तो इसकी क्या जेल के अंदर मौत हो गई, तो उसको पीएम के लिए आया हूँ, मैं पीएम करवा रहा हूँ। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्मारती में भस्म रमाकर भस्मारती पूर्ण की गई। यहां बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्मारती के दौरान बाबा का आकर्षक नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्मारती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्मारती की गई। यहां बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्मारती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्मारती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को वस्त्र उड़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्मारती की गई। महाकाल टुडे बुलेटिन के संग में फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए महाकाल टुडे के साथ।